Praise the Lord. Greetings in the mighty name of the Lord Jesus. मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे। How you all doing? आप सब कैसे हैं? If you're good, just raise your hands and wave at me. अगर आप खुश हैं तो अपने हाथ ऊपर करके बताएं। Okay, today we will be continuing the second part of the faith series, the pride series, sorry. आज हम दूसरा हिस्सा सीखेंगे जो हमने शुरू किया था फकर के ऊपर। So we will understand more in depth what is pride. और आज हम सीखेंगे और गहरे में कि फकर है क्या। So let's start. हम शुरू करते हैं। In part 1 of Pride series, we learn what pride does and what are its various operations and manifestations. So हमने पार्ट 1 में जो फखर की हम सीरीज सीख रहे हैं, हमने ये सीखा था कि फखर करता क्या है और उसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं और ज़हूर है कि किस तरह फखर सामने आता है, किस तरह वो ऑपरेट कर रहा होता है। मगर आज हम और आगे बढ़ेंगे और गहराई में उतरेंगे। But today in part 2 we will learn what pride itself is and we will learn Holy Spirit inspired definition and explanations. तो आज हम देखेंगे कि फखर खुद क्या है। ठीक है, पहले ये सीखा था फखर करता क्या है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फखर खुद क्या है और जो मुझे पाक रूहुल कुदस ने डेफिनेशंस दी हैं, जैसे कि आप जानते हैं क्योंकि मुझसे रूहुल कुदस बात करता है और लिखवाता है मैसेज, तो जो रूहुल कुदस ने मुझे डेफिनेशंस और बताई है कि फखर के बारे में, उसके मुताबिक क्या है वो हम जानेंगे। I would like to give definitions of Holy Ghost. तो मैं पाक रूह ने जो मुझे डेफिनेशंस दी हैं फखर की, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। What is pride as defined by the Holy Spirit? So अब फखर क्या है जो पाक रूह ने मुझे सिखाया, वो मैंने लिखा, वो मैं आपको बताऊंगा one by one. So A, being fooled by your own wisdom. So पहले नंबर पे फखर क्या है जो मुझे पाक रूह ने बताया कि अपनी ही हिकमत से बेवकूफ बन जाना। आगे मैं इसको खोलूंगा। फखर क्या है? अपनी ही हिकमत से बेवकूफ बन जाना। वो कैसे हम आगे जानेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? So B, being made ugly by your own beauty. दूसरी डेफिनेशन है अपने ही हुस्न और अपनी ही खूबसूरती से बदसूरत बन जाना। ये फखर है। ये कैसे है? आगे खोलूंगा इसको। ये मुझे पाक रूह ने लिखवाया। तीसरी बताएं। So C, being blinded by your own light. तीसरी डेफिनेशन अपने ही नूर से अंधे हो जाना। फखर की तीसरी डेफिनेशन जो पाक रूह ने मुझे लिखवाई वो क्या थी? अपनी ही लाइट से, अपने ही नूर से, जो तुम्हारा नूर निकल रहा तुमसे, वो तुम्हें ही अंधा कर दे। आगे खोलेंगे, सीखेंगे कैसे। चौथी डेफिनेशन ब्रदर बताएं। So that is D, being crushed by your own might. अपनी ही ताकत से अपने आप को ही कुचल देना। ये फखर है। अपनी ही ताकत से अपने आप को कुचल देना। पांचवी डेफिनेशन बताएं ब्रदर। So that is E, being satisfied by other people's state of lowliness or weakness. दूसरे लोगों की कमजोरी से और उनकी नीचे होने से, आपसे वो नीचे हैं, आपसे वो छोटे हैं और आपसे वो कमजोर हैं, खुश होना और सेटिस्फाई होना, ये फखर है। हम इसको बाद में खोलेंगे, जानेंगे ये क्या है कि आप बड़े खुश और सेटिस्फाइड हो। वो जड़ा बंदा है ना, वो थल्ले है मुझ तो और वो कमजोर है मुझसे। खोल के आगे सीखेंगे क्या है। आखिरी And lastly F, the art of control for manipulation. और आखिरी डेफिनेशन है, ये एक फन है। फखर एक फन है। किस चीज का? कि दूसरों को कंट्रोल कैसे करना है और दूसरों का फायदा कैसे उठा के उनको इस्तेमाल करना है। ये आगे सीखेंगे कि क्या है, ये किसने किया और क्यों किया, ये क्या होता है, वो जानेंगे। यस ब्रदर, पहली डेफिनेशन खोलते हैं आप। So first definition, being fooled by your own wisdom. So अब हम जानेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आपको दी कि अपनी हिकमत से बेवकूफ बन जाना। मेरे साथ साथ रहें, बोले अपनी हिकमत से। तो हम ये जानेंगे कि फखर ये कैसे है कि अपनी हिकमत से हम ये फखर जो कर रहा है वो बेवकूफ बन रहा है। लेट्स स्टार्ट। Because of your wisdom, you know so much that you don't think anyone can correct or guide you, and that's how your wisdom becomes foolishness and snare for you. अब क्योंकि आप ये समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं और अब आपको कोई सिखा नहीं सकता और करेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझते हैं कि आप बहुत अक्लमंद हैं और समझदार हैं, आपको कोई सिखा नहीं सकता और कोई आपको दुरुस्त नहीं कर सकता,
इसलिए आपकी हिकमत आपके लिए हमाकत और बेवकूफ़ी, और आप ही के लिए आपकी हिकमत, क्योंकि बात समझ रहे हैं, मैं समझदार बहुतों को समझा नहीं सकता, आपकी समझदारी आपके लिए फंदा बन जाती है. आगे और खोलेंगे इसको, जानेंगे कैसे. Because when no one corrects you, you start using your wisdom for things that are not right and end up being successful in plans, purposes, and positions that were wrong, evil, and not meant for you. क्योंकि अब आप समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा फखर में भूल गए हैं ना कि मैं समझदार बहुत हूं. अब फखर में बहुत भूल गए हैं ना कि मेरे में अकल बहुत है. अब इसलिए मुझे कोई समझा नहीं सकता और मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता. अब आप अपनी हिकमत का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे किन चीजों के लिए? वो चीज करने के लिए, ठीक है ना, जो ठीक नहीं है, उन चीजों को हासिल करने के लिए. और आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे उन इरादों में, उन मकासद में, मकसद में, उन पोजीशंस में जो गलत थी, शैतानी थी और आपके लिए है ही नहीं थी. मगर आप उन चीजों को हासिल कर लेंगे अपनी हिकमत से जो आपको तबाह कर देगी. क्योंकि आपको जब कोई दुरुस्त कर रहा था, आप में फखर इतना भरा होता, आपने बोला कि मुझे कोई दुरुस्त नहीं कर सकता, मैं ज्यादा जानता हूँ. और जो मैं ज्यादा जानता था वही आपके लिए फंदा बन गई, और उसने आपकी जो ज्यादा जानकारी थी उसी ने आपको मरवा दिया. दिस इज प्राइड. एग्जाम्पल दें ब्रदर, फिर लोग For समझेंगे. example, Lucifer became the devil and God-loving king Solomon became a warlock by using wisdom for wrong things like witchcraft. अब आसमान पर लूसीफर खुदा का फरिश्ता था, क्योंकि उसमें हिकमत बहुत थी. हिस्कियल की किताब कहती है. अब उसमें इतनी हिकमत थी, जब उसमें फखर आया तो उसकी हिकमत ने बोला कि जो मैं ये खुदा के लिए प्रस्तिश करवा रहा हूँ, मैं अपने लिए क्यों ना करवाऊं. अब उसको कोई समझाने वाला नहीं है, ना वो किसी की सुनेगा, क्योंकि उसमें फखर आ गया. मैं क्यों मानूं किसी की. उसने अपनी प्रस्तिश करवाना शुरू कर दिया. खुदा का नूरानी फरिश्ता लूसीफर क्या बन गया? एक तारीख शैतान. वो शैतान बन गया. और खुदा से मोहब्बत करने वाला बादशाह सुलेमान बादशाह, इतनी ज्यादा खुदा ने हिकमत दी, मगर क्योंकि अब उसको कोई समझाने वाला नहीं, क्योंकि वो कहता है मैं सबसे ज्यादा अक्लमंदी मैं ही हूँ. खुदा ने भी बोला था ना पहले ना बाद में. अब उसको कोई समझा नहीं सकता. और उसने क्या गलतियां करना शुरू कर दी कि उसने जादूगरी शुरू कर दी, ये बाइबल कहती है, और गैर मबूदों के आगे पूजना शुरू कर दिया. और वो जो एक खुदा से प्यार करने वाला बादशाह था, वो एक जादूगर बन के मरा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार थे, उनको कोई समझाने वाला नहीं था. इसलिए मैंने कहा कि जो फखर क्या है कि आपकी हिकमत आपको बेवकूफ बना के मरवा दे. कितने लोगों को समझ आ रही है बात? How many understanding? चलें आगे बढ़ते हैं. The use of your wisdom or anything God gives you is in your choice and will. It is that simple. Holy things like gifts of Holy Spirit can be used for witchcraft too. अब हिकमत का इस्तेमाल या खुदा कोई भी चीज देता है आपको, उसका इस्तेमाल आपके हाथ में है, और ये आपकी चॉइस है, खुदा की चॉइस नहीं है. वो कोई भी आपको बरकत दे, निमत दे, हिकमत दे या कुछ भी दे, उसको इस्तेमाल करना आपके हाथ में, खुदा के हाथ में नहीं है. उसको अच्छी जगह लगाओ या बुरी जगह लगाओ. पाक चीजें जो खुदा आपको देता है, जैसे पाक रूह की नेमतें हैं, वो भी लोग जादूगरी में इस्तेमाल कर देते हैं. अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस टॉपिक में जाऊं. अब आपने कभी सोचा है पाक रूह की नेमत, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट्स, जादूगरी के लिए इस्तेमाल हो रही है? फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट में बताना चाहूंगा, खुदा ने आपको नबूवत की नेमत दे दी, मगर आप यीशु से फिर गए हो. अब नेमत आपके अंदर ही पड़ी हुई है, मगर आप जो है आप गुनाह में गिर गए हो, और आप साथ में जादूगरों के पास भी जाना शुरू हो गया. अब है तो वही नेमत, मगर अब आप शैतान के लिए इस्तेमाल करके दूसरों का दिल का हाल बता रहे हो. नेमत खुदा की है, मगर इस्तेमाल शैतान के लिए की जा रही है. आगे बढ़ेंगे हम. So definition 2, being made ugly because of your beauty. दूसरी फखर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अपनी ही खूबसूरती की वजह से बदसूरत हो जाना. ये कैसे है बताते हैं. Because you are beautiful, which is okay, but you cannot see others people's beauty, and you start to degrade them by talking about other weaknesses and they might have along their beauty. Because they are beautiful as you are, so talking of their weakness makes them look less beautiful than you. अब क्योंकि दूसरे लोग खूबसूरत हैं, जिसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आप खूबसूरत हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है. मगर मसला वहां पे शुरू होता है कि जब आप खूबसूरत हैं मगर दूसरे की खूबसूरती आपसे बर्दाश्त नहीं होती. कितने लोग समझ रहे हैं? आप खूबसूरत हैं, खवातीन ने फौरन हाथ उठाया, भाइयों से पहले उठाया. आप खूबसूरत हैं मगर आप दूसरे की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं कर सकते. अब क्योंकि आप दूसरे की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दूसरों को अब आप
کوئی نہ کوئی اس کی خوبصورتی کے ساتھ کمزوری تو لب جائے. اب وہ کمزوری اس خوبصورتی مانتے وہ خوبصورت ہے مگر یہ کمزوری ہے. فار ایگزامپل وہ شخص خوبصورت ہے مگر وہ تھتلاتا ہے. اب اس کے تھتلانے پن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کری جائے, تو تھتا ہے. کیوں؟ اس کی کمزوری بتانے سے اس کی خوبصورتی اب آپ سے کم لگنا شروع ہو جائے اور اب آپ اوپر ہو جاؤ, کیونکہ آپ نے اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوریاں اس کو یاد دلا دی کہ تو خوبصورت ہے تو تیرے میں یہ بھی کمزوری ہے. دیکھ میں خوبصورت ہوں, میرے میں یہ کمزوری نہیں, یعنی میری خوبصورتی تیرے سے بڑھ کر ہے. جب ایسا ایٹیٹیوڈ انسان میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آگے ہم بتاتے ہیں. And that causes curses to come on your beauty because you could not accept and acknowledge other people's beauty. اور جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر جم کے لعنتیں گرتی ہیں. پھر کیوں؟ کیونکہ خدا نے دوسرے کو بھی بنایا اور آپ کو بھی بنایا, آپ کو بھی پیارا بنایا, اس کو بھی پیارا بنایا, مگر آپ خود کو تو خوبصورت کہہ رہے ہو کہ مجھے خدا نے بنایا, مگر دوسرے کی خوبصورتی کو برداشت نہیں کر پا رہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, خدا کی لعنت گرتی ہے آپ کے اوپر. اور جب آپ کے اوپر لعنت گرتی ہے کیونکہ آپ نے دوسرے کی خوبصورتی کو قبول نہیں کیا, کیونکہ وہ بھی خدا کی شبیہ پہ بنا تھا, تو پھر آپ کی خوبصورتی جو ہے نا وہ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ بدصورتی میں. آگے جانتے ہیں. اور Has not this happened to Lucifer in heaven? Because he got so jealous of man's beauty that he wanted to destroy man, but ended up losing his own beauty. Yes. From the most beautiful angel of light, he became the ugliest fallen angel of darkness. کیا یہ سب لوسیفر کے ساتھ نہیں ہوا آسمان پر؟ کیا یہ سب لوسیفر کے ساتھ نہیں ہوا آسمان پہ؟ کیونکہ وہ آدم سے اتنا زیادہ جلسڈ ہو گیا تھا آدم کی خوبصورتی سے, کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پہ بنا تھا, کہ اس نے پوری طاقت لگا دی آدم کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے. اور آخر میں انجام کیا ہوا لوسیفر کا؟ کہ آدم کا حسن تباہ کرنا چاہ رہا تھا اور اپنے ہی حسن تباہ ہو گیا کہ آسمان سے نکال دیا گیا. تو کیا ہوا؟ انجام یہ تھا, ایک نورانی خوبصورت فرشتے سے وہ ایک اندھیرے کا گرایا ہوا شیطانی فرشتہ بن گیا. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو؟ آگے چلتے جائیں گے. The jealousy was, I have light and stones over my body, but man has God's very own face over his dusted body. He attacked that face and ended up losing even the stones and light he had over his body, and his beautiful light turned into ugly darkness. اب وہ لوسیفر اتنا جیلس ہو گیا کہ وہ بات یہ بھول گیا کہ وہ اس کو اس بات کا نہیں شکر گزاری کہ میرے جسم پہ خدا نے پتھر لگائے ہوئے ہیں قیمتی, اسکیل کی کتاب میں لکھا ہے, اور میرا بدن نور سے بھرا ہے. اس کو اس بات کی جلسی ہے آدم سے کہ اس کا مٹی کا بدن خدا کے چہرے پہ بنا ہے. اس کو اس بات سے ساڑ ہے آدم سے کہ میرے پتھر لگے, میرے نور ہے جسم کے اوپر, مگر اس کے جسم کے اوپر یسوع کی شبیہ چھپی ہوئی ہے اس کے جسم پہ. اور اس نے اس شبیہ کو اٹیک کیا, اور جب اٹیک کیا آدم کو گرانے کے لیے, تو جو پتھر اور نور اس کے جسم تھا وہ بھی نہ رہا, اور وہ ایک نورانی فرشتے سے ایک تاریخ یعنی اندھیرے کا فرشتہ بن گیا, اور لوسیفر کا سارا حسن خوبصورتی چلا گیا. تو اس لیے میں نے کہا کہ فخر کیا ہے, آپ کا حسن آپ کے لیے پھندا بن جائے بدصورت بننے کے لیے, اور یہ لوسیفر کے ساتھ سب سے پہلے ہوا. آگے ہم چلتے ہیں. تیسری ڈیفینیشن. So the third definition, being blinded by your own light. اب یہ بہت گہرا مکاشفہ ہے, غور سے سننا. یس سب بولے یس. اب یہ مکاشفہ کیا ہے؟ اپنے ہی نور سے اندھا ہو جانا, اپنی ہی روشنی آپ کی آنکھیں بند کر دے, آپ کی اپنی آنکھیں. یہ لوسیفر کے ساتھ آسمان پہ ہوا. یہ مکاشفہ میں کھولوں گا, غور سے سننا کہ کس طرح لوسیفر کے نور نے اس کو خود کو ہی اندھا کر دیا. یس اپوسل انانس شروع کریں. Now I got to know this revelation by Apostle David E. Taylor, as he was told by Jesus in heaven. ایک خدا کے خادم امریکہ میں اپوسل ڈیوڈ ای ٹیلر خداوند یسوع کو آسمان پر لے کے گئے تھے, اور وہاں پہ ان کو یہ مکاشفہ دیا تھا کہ لوسیفر کس طرح گرا. تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. When Lucifer used to stand before face of God to worship the Father, the light from Father's face used to craft his image on his body like a sunburn. جب لوسیفر جو ہے خدا باپ کے تخت کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی پرستش کرتا تھا, تو خدا کے چہرے کا جو نور نکلتا تھا وہ لوسیفر کے جسم کے اوپر چھپ جاتا تھا,
और जब वो नूर छपता था तो बाप की यानी यहोवा की पूरी छवि जो है ना उसके जिस्म पे, जिस तरह सनबर्न होता है ना, धूप में निकले टैन हो जाती है स्किन, जल जाती है स्किन बहुत ज्यादा धूप में रहने से, तो खुदा का चेहरा जो है वो सूरज से ज्यादा रोशन है। तो जब वो उस चेहरे के सामने खड़ा होकर प्रस्तुत करता था खुदा बाप की, तो खुदा बाप का चेहरा जो सूरज से ज्यादा रोशन है, उसके चेहरे के नूर से लूसीफर के जिस्म के ऊपर बाप का चेहरा छप जाता था, जिसे सनबर्न हुआ है। फिर आगे क्या होता है वो बताते हैं। And one day, when he came out from that presence and gazed in the river that is in heaven and saw his own reflection in water. और फिर क्या हुआ कि जब लूसीफर उस हजूरी से बाहर आता है तो आसमान के ऊपर एक दरिया है जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब में है। जब वो दरिया के अंदर अपना आप देखता है, अपनी छवि को, रिफ्लेक्शन को, तो वो क्या देखता है कि यहोवा पाक खुदा का चेहरा उसके जिस्म के ऊपर छपा हुआ है। और जब वो छपा हुआ अपने जिस्म के ऊपर यहोवा का चेहरा देखता है तो फिर उसके अंदर क्या चेंजेस और मसले आना शुरू होते हैं, मैं ये बताता हूँ। आगे बताएं ब्रदर। He saw that the very face of Father God was printed on his body. Then and there pride developed in him, and that I can be like the highest to be worshipped. तो जब उसने पानी के अंदर अपनी छवि देखी कि मेरे जिस्म के ऊपर यहोवा पाक खुदा का चेहरा छपा हुआ है, वहां से उसके अंदर फख्र पैदा होना शुरू हुआ कि मैं भी यहोवा जैसा हो सकता हूं जिसकी प्रस्तिश की जाए। कितने लोग समझे इस बात को? ये मुकाशफाती जगह है, यह मजहब नहीं है जहां से रटी रटाई चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेरे मुकाशफे यीशु के बाप की तरफ से डायरेक्ट ऊपर से डाउनलोड होते हैं, और वो वेद की बातें जो छुपी होती हैं वो मुझे बता देता है ताकि मैं आप लोगों को बता दूं। हालेलुया। आगे जानते हैं फिर खुदावंद ने क्या बताया। And when he walked up to angels in heaven, they too saw Jehovah's face on his body and thought he was like the Most High. और जब वो फिर वहां से फरिश्तों के पास गया, जो आसमान पे फरिश्ते थे, जब फरिश्तों ने इसको चलते हुए आते हुए देखा तो उसके अब जिस्म पे क्या छपा हुआ है? बताएं क्या छपा हुआ है? यहोवा का चेहरा छपा है। तो जब फरिश्तों ने उसको देखा होगा, उसको उनके पास आते हुए, तो उनको क्या लगा? कौन आ रहा है? यहोवा। तो इस तरह वो फरिश्तों को भी धोखा देना शुरू हो गया। See that? आगे क्या हुआ? And more pride developed to the point he started to believe he was equal to Father and could be worshipped, and started deceiving angels in heaven to follow and worship him. और उसमें और ज्यादा फख्र हो गया जब फरिश्तों ने भी देख के कहना शुरू हो गया, तेरे जिस्म पे बाप का चेहरा छपा है, तू तो खुदा जैसा है। और वहां से और ज्यादा फख्र पैदा हुआ और वो यकीन करना शुरू हो गया कि वो खुदा बाप यहोवा के बराबरी कर सकता है और उसकी परस्तिश की जाए। और वहां से वो दूसरे फरिश्तों को धोखा देना शुरू हो गया कि मेरे पीछे हो लो और मेरी इबादत करो। कितने लोगों को टाइमलाइन और ये स्टोरी समझ आई है? आगे जाते हैं। And many of them believed and did worship him because he looked like the Father due to Father's face printed on his body. और बहुत सारे फरिश्तों ने इबादत उसकी करना भी शुरू हो गए और उसके पीछे हो लिए। क्यों? क्योंकि वाकया ही में उसके जिस्म पे खुदा बाप का चेहरा छपा था और वो खुदा जैसा लग रहा था। इसलिए तो फरिश्ते भी मानने के लिए राजी हो गए थे कि ये खुदा जैसा है, और उसकी इबादत शुरू कर दी। आगे क्या हुआ? And the very light that made him look like God blinded him to become exact opposite of God. और वही नूर जो उसके जिस्म से निकलता था, जिसको खुदा जैसा एक्चुअली में बनाता था, जो वही नूर जो उसमें से निकलकर उसको खुदा जैसा बनाता था, उसको अंधा कर दिया खुदा के डायरेक्ट ऑपोजिट बनाने पर। क्यों? क्योंकि उसी नूर की वजह से वो समझना शुरू हो गया कि मैं खुदा हूं। उसके अपने नूर ने उसको अंधा कर दिया और मरवा डाला। नूर से दूसरों की आंखें रोशन होती हैं, उसकी अपनी आंखें अपने नूर से बंद हो गई, अंधी हो गई। यस ब्रदर, आगे। The very light that made him bright and morning star blinded him to become dark night fallen star. और वही नूर जो उसको सुबह का नूर का सितारा बनाती थी, वही नूर जैसे बाइबल में लिखा है कि उसको सुबह के नूर का सितारा बना देती, उसी नूर ने उसको गिराया हुआ रात के अंधेरे का सितारा बना दिया, क्योंकि वो अपनी नूर की वजह से अंधा हो गया था। आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। यस, आगे चलते हैं। So the fourth definition, being crushed by your own might. और चौथी डेफिनेशन जो पाकरू ने मुझे सिखाई, अपने ही जोर और ताकत की वजह से कुचले जाना।
ओ, अपने ही जोर, अपनी ही ताकत और अपनी तवनाई कि मेरे में बड़ा जोर है, वो आपको मरवा देगी. वो कैसे आए हम पता करते हैं. There is nothing wrong to desire heights and wanting to be strong and to be better. That is not pride. This is self-development and growth. इसमें कोई गलत नहीं है, कोई मसला नहीं है कि आप ये ख्वाहिश करें कि मैं ऊंचाई तक जाऊं, ऊंचा हूं, मैं और ज्यादा जोरावर हूं, ताकतवर हूं या और ज्यादा बेहतर हूं. ये फखर नहीं है, ये सेल्फ डेवलपमेंट है, खुद ही में बेहतरी लाना. ठीक है ना, ये ग्रोथ है, यानी बढ़ना. मसला कहां पे आता है वो हम आगे बताएंगे आपको. यस ब्रदर. Pride is wanting growth to be more wise or mighty or to be better in any sense for one purpose, that is to control others for your selfish purposes. फखर कहां पे आता है? जब आपकी ताकत, आपकी हिकमत, आपकी ग्रोथ और आपका बेहतर होना इस सेंस में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए कि अब आप उस चीजों की वजह से आप दूसरे को कंट्रोल और दबाना शुरू कर दो. अब आप अपनी ताकत, अपनी हिकमत, अपनी शौहरत और जो कुछ आप में बेहतर आपको बनाती है, आप दूसरे की मदद नहीं कर रहे, उल्टा उसको कुचल रहे हो और उसको कंट्रोल करना शुरू हो जाओ. किस लिए? अपने जाती मफादात के लिए उसको आप तबाह करना शुरू हो जाओ. तो फिर वो जो ताकत है ना, वो आपके लिए लानत बन जाती है. अब वो क्या है, आगे हम सीखते हैं. When you have might that you are using to manipulate, control and harm people, that every might become your weakness. तो जब आपके पास ताकत है जिसको आप इस्तेमाल करो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, दबाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाती है. अब वो कैसे कमजोरी बन जाती है ब्रदर बताएंगे. It becomes a cancer in you to make you look strong from outside, but with time slowly eats you to weakness from inside. अब बाहर से आप बड़े ताकतवर लग रहे हैं, बाहर से आप बड़े ताकतवर लग रहे हैं, मगर वही ताकत आपके लिए कैंसर बन जाती है कि आप बाहर से बहुत जोरावर लग रहे हैं, ओ बड़ा पादरी, बड़ा स्ट्रांग है, बड़े मसा ये अंदर काम कर रहे हैं, मगर उसमें इतना फखर भरा होता है कि वो फखर कैंसर बन जाता है. वो बाहर से तो बहुत जोरावर लग रहा होता है, मगर अंदर से वो खोखला हो रहा होता है और वो वक्त के साथ साथ कमजोर हो रहा होता है. टू द पॉइंट एक वक्त आता है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है. और वो हम जानते हैं कैसे. Satan, thinking how strong he is that he could destroy man, but ended up destroying his own self. शैतान ने ये समझा था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर और जोरावर है, तभी तो उसने आदम पे हमला किया था ना, तभी उसने यीशु मसीह पे भी हमला किया था कि नहीं किया था, जब आजमाने आ गया था उसको 40 दिनों के अंदर. मगर क्या हुआ, ये समझते हुए कि मैं बहुत ज्यादा जोरावर हूं और ताकतवर हूं, वो उल्टा जब हमला करने के लिए आया कि मेरे में जोर और ताकत है, मैं तबाह कर दूंगा, उल्टा खुद ही तबाह हो गया. और यीशु ने सलीब पे जान देकर उसका खात्मा कर दिया. आमीन. तो अपने ही जोर से तबाह हो जाना, कम ऑन, अपने जोर से ही तबाह हो जाना फखर है. आगे जानते हैं. If pride is being crushed by your own might and being made weak due to your own strength, then true humility is being made strong because of your weakness, and your very weakness turning out to be reason for your great strength. अगर फखर ये है कि आप अपनी ही ताकत से कुचल दिए जाओ और आप अपनी ही ताकत की वजह से कमजोर बन जाओ, तो खाकसार होना, झुकना, छोटे होने का ये मतलब है कि आप अपनी कमजोरियों की वजह से जोरावर हो जाओ. किस तरह आप अपनी कमजोरियों की वजह से जोरावर हो जाओ? इस तरह कि बोलो खुदावन मैं कमजोर हूं, मैं जोरावर नहीं हूं, तो खुदा आपका जोर बन जाएगा. आमीन. लूसीफर ने कहा मैं बड़ा जोरावर हूं और उसके अपनी जोर ने उसको कुचल दिया. इंसान कह रहा है खुदा मैं बड़ा कमजोर हूं, तो उसके खुदा ने बोला तू कमजोर है, ये ले मेरा जोर ले ले, और वो जोरावर हो गया. आमीन. तो फखर क्या है कि मैं बहुत जोरावर हूं, और खाकसारी क्या है, हाँ खुदा मैं कमजोर हूं क्योंकि तू मेरा जोर है. आमीन. चले आए आगे जानते हैं. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." अब दूसरा करंथियों 12 बाब की 9 आयत के अंदर लिखा है, और खुदावन यीशु ने पौलुस रसूल से क्या कहा है कि मेरा फजल तेरे लिए मेरा फजल तेरे लिए क्योंकि तेरी कमजोरियों में मेरी ताकत जो है वो परफेक्ट हो जाती है.
जब तू कमजोर होता है, यीशु ने पौलुस को बोला, तो मेरी ताकत परफेक्ट हो जाती है। तो पौलुस ने आगे से बोला, इसलिए मैं अपनी कमजोरियों पे फख्र करूंगा, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी यीशु मसीह मुझ में सबसे ज्यादा जोरावर हो जाता है। इसलिए मैं अपनी कमजोरियों पे फख्र करूंगा ताकि यीशु का जोर मेरे में और ज्यादा जोरावर हो। आमीन। यस, आगे चलते हैं। In pride, you boast on your own strengths, but in humility, you boast on your own weaknesses. Because in your weakness, God becomes our strength. तो फख्र क्या है, घमंड क्या है कि आप अपनी ताकतों पे बड़ा फख्र कर रहे हो। फख्र क्या है कि आप अपनी कुवत पर बड़ा फुंड रहे हो, ठीक है। मगर खाकसारी क्या है कि आप अपनी कमजोरियों के लिए शुक्रगुजार हो, क्योंकि उन कमजोरियों में यीशु मसीह आपका जोर बन रहा है। अब सुने जरा, अच्छा है ना मैं कमजोर हूं, अच्छा है ना कि मैं कमजोर हूं, तभी तो यीशु मसीह आके मुझे अपना जोर दे रहा। अगर मैं जोरावर होता तो यीशु से फिर मैं मिल ही नहीं पाता। अच्छा है कि मैं कमजोर हूं, तभी यीशु आ रहा जोर देने के लिए। तो इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं फख्र करूंगा अपनी कमजोरी पे, क्योंकि यीशु मेरा जोर बन रहा है कमजोरी में। आगे जानते हैं। Now the fifth definition, being satisfied by other people's state of lowliness or weakness. अब हम जो जानेंगे ये फख्र क्या है कि दूसरों की कमजोरियों से, दूसरों के नीचे होने से खुश होना और सेटिस्फाई होना। ऐसे भी लोग होते हैं, वो दूसरों को अपने से नीचे देखेंगे ना, बड़ी तसल्ली पाएंगे, बड़ा खुश होंगे, मेरे से गरीब है, मेरी सैलरी ज्यादा है इससे। ऐसे भी लोग हैं माशरे में, ठीक है। मैं सेहतमंद हूं, ये तो बीमार पड़ा हुआ है। शुक्र 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 करते हैं खुदा का, उल्टा खुदा का शुक्र अदा करें। अब मैं बताता हूँ ये है क्या, आगे जानते हैं। Far it be your actions, but just even your slightest thoughts or imagination that you are imagining, that I look more powerful than that pastor, or that I am more, or I am having more congregation or anointing or salary than that fellow person. It is pride sleeping in you. अब ये सुने जरा मेरी बात गौर से, अब मेरी बात ये जरा गौर से सुने। अमाल तो दूर की बात कि आप रियल में कर रहे हो, ये दूर की बात। जब एक शख्स ये सोच ही रहा होता है ना कि उसके साथ कोई पास्टर बैठा है, तो वो ये सोच रहा है, बोल नहीं रहा, सिर्फ सोच रहा है, मेरी कलीसिया तो इससे ज्यादा है। बोल नहीं रहा, उसे सलाम अच्छी तरह उसकी बात सुन रहा है, मगर दिमाग में क्या सोच रहा है, मेरी कलीसिया, मेरा चर्च इससे बड़ा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि एक आम शख्स है, उस मिल रहा है, हंस के बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, मगर दिल में क्या सोच रहा है, मेरी सैलरी इससे ज्यादा है। जब ये सोच ही आपके अंदर चल रही होती है ना, मुंह से बोलना दूर की बात, हाथों से करना दूर की बात, सिर्फ ये सोचे थॉट्स ही आपके दिमाग में आ रही होती है ना कि मैं इससे ज्यादा हूं, मैं इससे बेहतर हूं, साहिब फख्र आपके अंदर सो रहा है, सो रहा है वो आपके अंदर। ये जो सोच चल रही है ना कि मैं बेहतर हूं, भले ही आप बोल नहीं रहे, भले ही आप कर नहीं रहे, पर सिर्फ सोच रहे हो कि मैं इससे बेहतर, मैं इससे ऊपर, मैं इससे आगे, सिर्फ ये सोच चल रही है। ये एक अजदहे की तरह फख्र आपके अंदर सो रहा है। आगे जानते हैं। The simple act of imagination, by imagining anyone in your brain being lower than you in any way and feeling satisfied by those thoughts, for that person to be inferior than you, that is pride breeding in you. सिर्फ ये तस्वुरात ही, सिर्फ ये तस्वुरात ही आपके दिमाग के अंदर कि दूसरा बंदा आपसे नीचे है, और ये जैसी सोच है आप बोलो वो मेरे से, तो सिर्फ ये दिमाग में सोच ही आना कि वो दूसरा मेरे से नीचे है, दूसरा मेरे से कमजोर है, ये सिर्फ सोच ही आना कि वो दूसरा मेरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, और ये सोच आने के बाद सेटिस्फाई होना, खुश होना और बड़ी तसल्ली मिलना, तस्कीन पाना कि मैं आ गई हूं, मैं ज्यादा ही खूबसूरत हूं, मेरी ज्यादा ही सैलरी है साहिब। और ये बात कि वो कमतर है आपसे और आप बेहतर हैं उससे, ये सब चीजें क्या हैं, ये फख्र आपके अंदर सो रहा है और औलाद पैदा कर रहा है, और वो औलाद है तबाही और डिस्ट्रक्शन और आपकी मौत। आगे जानते हैं। Satisfaction for other people's inferiority is pride at its peak. अगर आपको दूसरे लोगों के आपसे नीचे होने से, कमतर होने से तसल्ली और तस्कीन मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो आप में रज के फख्र भरा हुआ है।
अगर किसी बंदे को दूसरे के उससे नीचे होने से, उससे कमतर होने से और उससे बदतर होने से खुशी, तसल्ली, तस्कीन, इंग्लिश में सेटिस्फैक्शन मिलती है, फखर रज के भरा हुआ है और आसमानों की बुलंदियां छू रहा है उसके अंदर। कितने लोगों को समझ आ रही है? आगे जानते हैं। Most of the time, pride is never easily manifested by actions or conversation. Pastor is washing feet at a church, or a person is doing all cleaning of church's bathroom. But while he's cleaning and while he's having conversation with anyone, he is thinking repeatedly two things. Okay. अब फखर कभी भी इतना आसानी से जो ना आपके अमालों से हमेशा जाहिर नहीं होता, ना आपकी बातों से। हमेशा फखर आपके अमालों से और आपकी बातों से हमेशा जाहिर नहीं होता। हो सकता है आपका पास्टर चर्च में आपके पैर धो रहा हो, ठीक है, और हो सकता है या आप खुद चर्च की सफाई कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, ठीक है ना, या वॉशरूम धो रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, मगर जब आप सफाई कर रहे हो, आप पैर धो रहे हो या आप बात कर रहे हो, आप बार बार दो चीजें सोच रहे हो। कितनी चीजें? या जो भी शख्स ये दो चीजें सोच रहा है वो कौन सी है बताते हैं। First, the jealousy burning in heart for another man things that are better than you, like beauty, wealth or talent, etc. अब आप पादरी है, वो पैर धो रहा है, या एक आम बंदा है वो चर्च धो रहा है या बाथरूम साफ कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा ना, वो कोई वो जाहिर कर अपना फखर, मगर पहली चीज जो उसके दिमाग में चल रही है ना, वो जेलसी से अंदर जल रहा है कि दूसरा मेरे से बेहतर कैसा है। तो वो जो जेलसी से दूसरे से जल रहा है ना अंदर, और वो जेलसी फील कर रहा है, बोल नहीं रहा ना, वो करके दिखा रहा है, शो कर रहा है, मगर अंदर ही अंदर उसको सिर्फ महसूस हो रहा है, ए दूजा जेड़ा है ना मेरे से बेहतर है, ऊपर है, पैसे वाला है, खूबसूरत है, ये फखर है। समझ आ रही है? कितने लोगों ने ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं? आप लोग सही एनवायरनमेंट में आए हैं। आगे। Or the satisfaction that another man thinks like beauty, wealth or talent is not better than you and finding joy in it. पहली सोच कौन सी आ रही थी? मैंने बताया कि दूसरों से जल रहे हैं कि वो बेहतर है और आग लग रही है अंदर। और दूसरी किस्म की सोच है कि अब यहाँ जलन नहीं हो रही, यहाँ पे खुशी हो रही है। पहले जलन हो रही थी कि वो हमसे बेहतर हैं, अब ये दूसरी सोच क्या है? अब खुशी हो रही है कि हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे ऊपर हैं। तो ये दोनों सूरतों में अगर ये सोचें किसी बंदे में सरगश्त कर रही होती है ना कि वो मेरे से नीचे, मैं उससे ऊपर, वो मेरे से नीचे तो मैं खुश, वो मेरे से ऊपर तो मैं जल रहा हूं, ये दोनों फख्र है जो आपके अंदर एटम बम की तरह फटेगा। Come on. Just the thoughts and those feelings are speaking. Your heart is pregnant with pride. सर जी, अगर ये सिर्फ फखर की ये सोचें ही आ रही हैं ना आपको, ये बेहतरी की, ये जेलसी की, वो ऊपर मैं नीचे, ये सिर्फ फील ही आपको हो रहा, आप कर नहीं रहे, बोल नहीं रहे, चल नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, सिर्फ आप फील ही कर रहे हैं ना, ये फील ही कर रहे हैं, तो आपका जो दिल है ना वो फखर से हमला हुआ है, जिस तरह लूसीफर का दिल फखर से हमला हुआ था आसमान पे। आगे जानते हैं। Now the sixth point, the definition, the art of control for manipulation. अब ये छठी डेफिनेशन जानेंगे कि ये एक फन है। फखर क्या है? एक फन है अपने अंदर। किस चीज के लिए? दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को दबाना। अब हम इसको खोलते हैं और जानते हैं कैसे। पढ़ें जरा Ezekiel 28। Ezekiel chapter 28 and verse 17 says, Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground and I laid you before kings that they might gaze at you. हिजकिय्याह 28 बाब की 17 आयत के अंदर लिखा गया, तेरा दिल अपने हुस्न की वजह से और अपनी हिकमत की वजह से और अपने जमाल की वजह से बहुत ज्यादा फखर से भर गया, और मैंने तुझे पटक दिया जमीन के ऊपर ताकि जमीन के बादशाह तुझे देखें। आगे। The above 5 characteristics about pride comes together to make 6th characteristic. इससे पहले मैंने आपको 5 डेफिनेशन बताई
اور یہ پانچوں جب ملتی ہیں تو یہ چھٹی کریکٹرسٹک پیدا ہوتی ہے. جب 5 کریکٹرسٹکس ملتی ہیں, 5 ڈیفینیشن, تو یہ چھٹی خصوصیت پیدا ہوتی ہے. آگے کیا ہے؟ Now see, 5 is the number of grace. Those 5 characteristics are graces that Lucifer had, and his graces became his curses. تو 5 نمبر بائبل کے اندر فضل کا ہے. کس کا ہے؟ تو وہ جو پہلی میں نے ڈیفینیشنز کتنی بتائی تھی؟ 5. اور وہ پانچوں فضل جو تھے نا لوسیفر کے اندر تھے. نور بھی تھا, خوبصورتی بھی تھی, طاقت بھی تھا, اور سو آن. اب 5 نمبر ہے فضل کا. اور اب فخر جب آ جاتا ہے نا, وہ 5 نمبر جو فضل ہے نا, وہ کنورٹ ہو کے آپ کے لیے چھٹا نمبر بن جاتا ہے. اور وہ ہے کہ آپ کی فضلیں, آپ کے فضل آپ کے لیے لانتیں بن جاتی ہیں. آپ کی گریسز آپ کے لیے کرسز بن جاتی ہیں جب پرائڈ آ جاتا ہے. آگے جانتے ہیں کیسے. For by those 5 graces, he produced the 6th anti-grace, which was pride. And 6 is the number of imperfection, for pride makes you imperfect. تو وہ جو 5 فضل تھے نا اس کے پاس, اس نے وہ 5 فضل کی وجہ سے اپنے اندر فخر پیدا کر لیا تھا. اور فخر جو تھا اس کا چھٹا جو تھا وہ فضل بن گیا, جو کہ اینٹی فضل تھا, فضل کی مخالفت تھی. اور وہ کیا تھا؟ فخر. اور 6 نمبر بائبل کے اندر ہے امپرفیکشن کا, اور پرائڈ آپ کو جو ہے وہ امپرفیکٹ بنا دیتا ہے. اور تبھی خدا نے آسمان میں بولا کہ میں نے تجھے پرفیکٹ بنایا تھا, مگر تو اپنے فضل کی وجہ سے, اپنے فخر کی وجہ سے امپرفیکٹ بن گیا. آگے. The end product of pride is always control. سو ہمیشہ یاد رکھے گا, فخر کا جو آخری پھل ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ دوسروں کو کنٹرول کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیسے. But why control always? Well, the reason is simple, because pride wants control for self-worship. تو اب یہ کیوں فخر جس کے اندر بھی ہے, آخر میں وہ کنٹرول مانگے گا, میرا کنٹرول ہو. اور اگر میرے کنٹرول سے کوئی چیز باہر گئی, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, گھر میں, چرچ میں, تو میں جو نا چھوڑوں گا نہیں, میں ٹوٹ کے پڑ جاؤں گا آپ کے پیچھے. اب یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی شخص میں, جیسے لوسیفر کو آسمان پہ جب فخر پیدا ہوا تو فخر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول. کنٹرول کیوں ہوتا ہے؟ سمپل اس کی وجوہات یہ ہے, کیونکہ اب آپ کو کنٹرول کر کے آپ کی پرستش چاہیے, صرف آپ کی تعریف چاہیے, صرف آپ کی ثنا چاہیے. اب میں یہ بھی بتاؤں گا کیسے چاہیے. یس برادر. Did not Lucifer did this in heaven when he developed pride? What 2 other things he did? So جب لوسیفر نے آسمان پر فخر پیدا کیا تو اس نے کون سی 2 چیزیں کی فخر پیدا کرنے کے بعد؟ جب لوسیفر نے آسمان پر فخر پیدا کیا اپنے اندر دل میں, تو اس نے 2 چیزیں کیا تھی جو فخر کے بعد اس نے 2 کی؟ پہلی 2 چیزیں یس برادر بتائیں ذرا. First, he controlled the angels by deception. Secondly, he caused them to worship him. So میں نے جیسے بتایا کہ فخر کا جو پھل ہے وہ کنٹرول ہے. تو جیسے ہی, اور کنٹرول کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا سیلف ورشپ, اپنی عبادت کرنا, اپنی پرستش کرانے کے, اپنی غلط باتیں منوانے کے لیے. تو لوسیفر نے کیا کیا؟ جیسی فخر پیدا ہوا, جیسے اس میں فخر پیدا کیا تو پہلے کام اس نے کیا کیا؟ آسمان پہ فرشتوں کو کنٹرول کیا دھوکہ دے کے. دھوکہ دینے کے بعد دوسری چیز اس نے کیا کی؟ اپنی پرستش کروائی. تو جب بھی فخر کسی فرشتے میں ہو چاہے انسان میں ہو, وہ 2 کام کرے گا. وہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی غلط باتیں منوا سکے. پرستش اپنی کروانا غلط بات تھی لوسیفر کی. آگے جانتے ہیں. Pride is all about myself, my control, my success, and my worship. Meanwhile, humility is I don't want anything for my own self. اب فخر کیا ہے؟ میری تعریف ہو, مجھے سب کچھ چاہیے, میرا کنٹرول ہو, میری ترقی ہو, میری ورشپ ہو, اور میں ہی میں ہوں. تو دجے کتنے گئے نے؟ انہوں نے خیر ہے. میں ہی میں جب اٹک جائے آپ کے اندر, میری نہیں مانی جائی, میری نہیں سنی گئی, میں کیوں نہیں کامیاب ہوا, میرے سے آگے وہ کیوں نکل گیا, میں اوپر کیوں نہیں. جب یہ میں آنا شروع ہو جائے نا, یعنی سب کچھ اب آپ کی میں کے بارے میں ہے, تو یہ فخر ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, پھر آپ کو کیا چاہیے؟ پھر آپ کو آگے بتاتے ہیں کیا چاہیے. اگر آپ کو کچھ نہیں چاہیے تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ بتائیں برادر. So you want
Let Jesus have all my control. Let Jesus have all my success. Let Jesus have all my worship. Even let Jesus have all of me. और फखर ये कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, कंट्रोल चाहिए, अब अपनी भी तारीफ चाहिए, प्रस्ती चाहिए, ये फखर है. मगर मैंने बोला ह्यूमिलिटी यानी कि खाकसारी क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, फिर किसके लिए चाहिए? यीशु मसीह के लिए मुझे सब कुछ चाहिए. यीशु के लिए मुझे सारा कंट्रोल. यीशु तू सारा कंट्रोल ले ले. यीशु तू सारी मेरी तरक्की ले ले. यीशु तू सारी मेरी प्रस्तिश ले ले. अल्फ्रेड खड़े हो जाओ. और आखिर में यीशु मेरी तरक्की क्या, मेरी कामयाबी क्या, मेरी प्रस्तिश क्या, यीशु तू मुझे बुरा का बुरा ले ले. कट द प्राइड मैन.